हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश सामान्य हिंदी 2024 के एक मैराथन वीडियो के साथ, जो कि विलोम शब्द का मैराथन वीडियो होने वाला है। इसमें टॉप 100 प्रश्नों की मैं चर्चा करने वाला हूँ और जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं पूरे 100 के 100 प्रश्न फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला है, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। स्वाभाविक सी बात है कि उत्तर प्रदेश की अगर परीक्षाओं में विलोम शब्द पूछे गए हैं तो आपकी परीक्षा में कन्फर्म बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर अंत में फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा कर ऑल करिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। तो फ्रेंड्स सही युग्म आपको बताना है, तो याद रखिएगा, सन्मुख का विलोम उन्मुख नहीं होता, अस्थावर का चंचल नहीं होता, अस्थावर का जंगम होता है, अल्पज्ञ का अवज्ञ नहीं होता, अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है। तो फ्रेंड्स आकुंचन का जो होता है ये प्रसारण होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आकुंचन मतलब समेट देना और प्रसारण मतलब फैला देना, तो आकुंचन का क्या हो जाएगा, प्रसारण हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स दुर्बल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सबल। क्या होता है, दुर्बल का विलोम शब्द सबल होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स अभिज्ञ का जो विलोम होता है ना वो होता है अनभिज्ञ। क्या होता है, अनभिज्ञ होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द अनभिज्ञ होता है। देखिए ये यूपीपीएससी मेंस इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो ये प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है, टोटल के टोटल प्रश्न उत्तर प्रदेश के विगत वर्षों में पूछे गए एग्जामों के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है। तो फ्रेंड्स विलोम शब्दों का गलत युग्म आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, अपराधी का क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, बिल्कुल सही है। विहित का निषिद्ध, ये भी बिल्कुल सही है। उन्मूलन का रोपण, ये भी बिल्कुल सही है। जबकि आविर्भाव का जो होगा फ्रेंड्स ये तिरोभाव होता है। आविर्भाव का विलोम क्या होता है, तिरोभाव, जबकि यहाँ विभाव दिया है। तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गलत युग्म कौन सा है, तो इसमें फ्रेंड्स गलत युग्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आविर्भाव का विभाव एक गलत युग्म है। आविर्भाव का विलोम पूछा जाएगा तो क्या होता है, तिरोभाव होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो फ्रेंड्स सरल शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो इसमें सरल शब्द का विलोम जो है ये विरल नहीं होगा, बकिया वक्र भी होता है, कुटिल भी होता है, कठिन भी होता है, जबकि वक्र नहीं होगा। वक्र भी होता है, कठिन और कुटिल, ये तीनों सरल शब्द के विलोम हैं, जबकि विरल जो होगा फ्रेंड्स ये सरल शब्द का विलोम नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो इन विलोम शब्दों में सही युग्म कौन सा है, तो याद रखिएगा, आकीर्ण का जो विकीर्ण है फ्रेंड्स यही सही युग्म है, बकिया गलत है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपत्यका का जो विलोम शब्द होता है ये होता है, ठीक है, अधित्यका होता है। क्या हो, उपत्यका का विलोम शब्द अधित्यका होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसृण, मसृण का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विपरीतार्थक शब्द का ही मतलब विलोम शब्द होता है, तो इसका हो जाएगा रुच्छ। मसृण का जो होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा रुच्छ, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स अनघ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अघि। अनघ का क्या होने वाला है, अघि होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, तो वह युग्म कौन सा है जो अशुद्ध है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो युग्म अशुद्ध है वो है कुटिल का जटिल। ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अशुद्ध नहीं है, तो कुटिल का क्या हो जाएगा विलोम, कुटिल का सरल हो जाएगा। कुटिल का विलोम क्या हो जाता है, तो सरल हो जाता है। बकिया आतप का निरातप बिल्कुल सही है, उदय का अस्त बिल्कुल सही है, गहरा का छिछला, ये जो हैं तीनों जो हैं फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही हैं। जबकि कुटिल का जटिल नहीं होता, बल्कि कुटिल का क्या होता है, सरल होता है। तो इस ऑप्शन के आधार पे जो अशुद्ध युग्म है वो है कुटिल का जटिल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि
अनवधान शब्द का विलोम क्या है? तो फ्रेंड्स अनवधान शब्द का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनअवधान का जो विलोम शब्द होगा, अनअवधान का, वो सावधानी होगा। ठीक है, क्या होगा? सावधानी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्द युग्मों में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह कौन सा युग्म गलत है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो देखिएगा, अज्ञ का जो युग्म है ना, ये अज्ञ का अनभिज्ञ दिया है ना, ये अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता, बल्कि अज्ञ का होता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ होता है। तो इसमें जो विलोम शब्द है की दृष्टि से जो गलत युग्म है, वो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा हयादार का बेहया होता है, अभिमानी का निराभिमानी होता है, और सुशासन का कुशासन होता है। ये तीनों बिल्कुल सही हैं, जबकि अज्ञ का क्या होगा? विज्ञ होगा, और यहाँ दिया है अनभिज्ञ, तो यही गलत होगा। यानी इस क्वेश्चन के अनुसार पे विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो नैसर्गिक का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो होगा कृत्रिम। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होने वाला है कृत्रिम, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स प्रथम का जो होगा वो होगा अंतिम। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रथम का विपरीतार्थक हो जाएगा अंतिम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द होता है ना, वो होता है विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति होता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुरक्ति का विपरीतार्थक हो जाएगा विरक्ति। अगला प्रश्न है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा फ्रेंड्स विग्रह। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम शब्द का आपसे सही युग्म पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आदृत का तिरस्कृत। आदृत का तिरस्कृत, आदृत मतलब आदर करना, तिरस्कृत का मतलब होता है अनादर करना। तो इसका जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आधुनिक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राचीन। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होने वाला है? प्राचीन होने वाला है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स आवर्तक का जो विपरीतार्थक होगा वो हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है ना, आवर्तक का क्या होगा? अनावर्तक हो जाएगा। यानी अन लगा करके इसमें क्या करते हैं, इसमें विलोम में बदल देते हैं। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स गौरव का विपरीतार्थक शब्द होगा लाघव। क्या होगा? लाघव होगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौरव का विपरीतार्थक शब्द लाघव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि मैराथन क्लास है, इसकी वजह से मैं फास्ट चल रहा हूं। अगला प्रश्न है, अमृत का विलोम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अमृत का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विष। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? तो अमृत का हो जाएगा विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सदाचार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कदाचार। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सदाचार का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? कदाचार होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अपकर्ष। उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस प्री में सी सैट 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स, सबके सब उत्तर प्रदेश की विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने वाले हैं। अगला प्रश्न है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है? तो गगनचुंबी का जो हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा तल स्पर्शी। यानी गगनचुंबी का मतलब गगन को चूमने वाला, और तल स्पर्शी का मतलब हो जाएगा जो भूतल को स्पर्श करता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि गगनचुंबी का विलोम शब्द क्या होगा? तो तल स्पर्शी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आघात का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स आघात का जो विलोम शब्द होता है ना, वो होता है प्रतिघात। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या है? तो फ्रेंड्स उन्मूलन का सही विलोम हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मूलन का सही विलोम रोपण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम की दृष्टि से एक सही युग्म की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अनृत का नृत्य होता है। अनृत का विलोम क्या होता है? नृत्य होता है। जबकि तांडव का मांडव बिल्कुल गलत है। मुक्त का विमुक्त भी गलत है। विभावना का सद्भावना ये भी गलत है। जबकि विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अनृत का नृत्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम का अशुद्ध युग्म की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अनंत का असीम, यही अशुद्ध है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अनंत का क्या होता है फ्रेंड्स? तो अनंत का शांत होता है। अनंत का क्या होता है? शांत होता है। जबकि आपसे अशुद्ध युग्म पूछा है तो ये विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा कुशल का अकुशल होता है, ये बिल्कुल सही है। अधर्म का धर्म होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जड़ का चेतन होता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि अनंत का शांत होता है, असीम नहीं होता है। तो इसकी क्वेश्चन के अनुसार विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है संयुक्त का वियुक्त। क्या हो जाएगा? संयुक्त का वियुक्त ये शुद्ध है, बकिया अशुद्ध है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प जो हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स आविर्भूत का जो सही विलोम शब्द है ना वो है तिरोभूत। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आविर्भूत का विलोम शब्द क्या है? तिरोभूत है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स जो क्षणिक का विलोम सही विलोम शब्द है वह है शाश्वत। क्षणिक का क्या हो जाएगा? शाश्वत। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स अग्रज का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई और अनुज का मतलब होता है छोटा भाई। ठीक है, तो अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह कौन सा युग्म गलत है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा युग्म गलत है? बकिया सही है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुचर, अनुचर का जो परिचर है फ्रेंड्स ये गलत है। ठीक है ना, अनुचर का जो परिचर ये गलत है। बकिया मौन का मुखर बिल्कुल सही है। शानदार का सर्वनाक ये भी सही है। बर्बर का सभ्य ये भी सही है। जबकि कौन सा युग्म गलत है? तो वो फ्रेंड्स है अनुचर का परिचर जो है ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा, इसमें जो गलत है वो विकल्प नंबर सी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता, आच्छादित का अनाच्छादित होता है। आच्छादित का क्या हो जाता है? अनाच्छादित होता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि अमित का परिमित होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख, ये तीनों सही हैं। जबकि कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? तो वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये वो युग्म गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स भौतिक का जो विलोम शब्द होगा इसका हो जाएगा ठीक है आध्यात्मिक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिक का विलोम शब्द होगा आध्यात्मिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विपरीतार्थक कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स प्राची का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीचि। क्या हो जाएगा? प्रतीचि। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राची का प्रतीचि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स समष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा व्यष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि जो हो जाएगा ये समष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम शब्द की दृष्टि से जो युग्म गलत है ना वो है सी। यानी आग्रह का विग्रह नहीं होता फ्रेंड्स, आग्रह का दुराग्रह होता है। ठीक है ना, आग्रह का क्या विलोम होता है? तो आग्रह का दुराग्रह होता है। यानी ये जो गलत है फ्रेंड्स ये युग्म गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा है? ठीक है, बल्कि विधि का निषेध होता है, ये सही है। आवाहन का विसर्जन, अमीय का हलाहल, ये बिल्कुल सही है। जबकि आग्रह का विग्रह न होकर के आग्रह का दुराग्रह होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम शब्द की दृष्टि से इसमें सही युग्म हो जाएगा आदृत का निरादृत। क्या हो जाएगा? आदृत का निरादृत सही युग्म हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अकीर्ण का विकीर्ण बिल्कुल गलत है। इत्सिप्त का अभिसिप्त ये भी गलत है। दोष का सदोष ये भी क्या है? गलत है। जबकि सही क्या हो जाएगा? आदृत का निरादृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स उत्तरायण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा दक्षिणायन। क्या होगा? दक्षिणायन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स अस्तब्ध के लिए सही विलोम शब्द हो जाएगा अस्तब्ध। क्या हो जाएगा? अस्तब्ध। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्तब्ध का सही विलोम शब्द होगा अस्तब्ध। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आवर्तक का सही विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आवर्तक का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा अनावर्तक। क्या हो जाएगा? अनावर्तक। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर, ठीक है, कौन सा सही होगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्तक का अनावर्तक विलोम शब्द होने वाला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम की दृष्टि से जो सही युग्म है, याद रखिएगा, यह है असूया का अनसूया। असूया का अनसूया जो है यह विलोम की दृष्टि से सबसे सही युग्म है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम की दृष्टि से जो सही युग्म हो जाएगा वो हो जाएगा वक्र का ऋजु। वक्र का क्या हो जाएगा? ऋजु हो जाएगा। ऋजु का मतलब होता है सरल। ऋजु का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सरल होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या है? तो फ्रेंड्स शुष्क का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आर्द्र। देखिए शुष्क का मतलब होता है सूखा, आर्द्र का मतलब होता है गीला। तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 45 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स स्थूल का जो विलोम शब्द होता है ना वो सूक्ष्म होता है। क्या होता है? सूक्ष्म होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, सॉरी, स्थूल का सूक्ष्म नहीं होगा, शाश्वत होगा। स्थूल का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, विकल्प नंबर जो है कौन सा सही होगा? तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, स्थूल का क्या हो जाएगा? शाश्वत हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथक का सही विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृथक का जो सही विलोम शब्द होगा ना, ठीक है, पृथक का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा संयुक्त। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उपयोग का सही विलोम शब्द हो जाएगा अनुपयोग। क्या हो जाएगा? अनुपयोग। यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, तो वह कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जो युग्म गलत है वो है उद्यम का निरुद्यम। क्या है? उद्यम का निरुद्यम युग्म जो है ये गलत है। उद्यम का क्या होता है फ्रेंड्स? तो आलस्य होता है। उद्यम का क्या होता है? आलस्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बकिया दक्षिण का वाम ये सही है। विधि का निषेध ये भी सही है। बर्बर का सभ्य ये बिल्कुल सही है। जबकि कौन सा युग्म गलत था? तो उद्यम का निरुद्यम ये गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध युग्म आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ होता है। तो ये शुद्ध युग्म है, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सचल का चल नहीं होता है, सचल का अचल होता है। सचल का क्या होता है? अचल होता है। सचल मतलब चलायमान, और चल का मतलब अचलायमान होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि विलोमार्थक दृष्टि से जो होगा ये युग्म अशुद्ध है, सचल का अचल होगा ना। तो क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम की दृष्टि से सही युग्म की बात करें तो जारज का औरस, जारज का औरस जो है ये सही है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा होगा? जारज का औरस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है? तो फ्रेंड्स विलोम शब्द का सही युग्म आपसे पूछ रहा है, तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अघी का निरग, अघी का जो हो जाएगा निरग होगा, ये बिल्कुल सही होगा। तो सही युग्म हो जाएगा अघी का निरग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो सुलभ का उपयुक्त विपरार्थक शब्द आपसे पूछ रहा है, तो सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का मतलब होता है कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाना, दुर्लभ का मतलब होता है कोई भी चीज़ आसानी से न मिलना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स दीर्घायु का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अल्पायु। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यष्टि का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि। क्या हो जाएगा? व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द हो जाएगा अनुपमेय। क्या हो जाएगा? अनुपमेय। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूगोल का विपरार्थक शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स भूगोल का जो विपरार्थक हो जाएगा एक खगोल हो जाएगा। ठीक है ना, भूगोल का जो विपरार्थक शब्द होगा खगोल। ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो सहयोगी का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो है प्रतियोगी। क्या होगा फ्रेंड्स? प्रतियोगी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सहयोगी मतलब सहयोग करने वाला, प्रतियोगी का मतलब जो कंपटीशन रखने वाला है। ठीक है, तो सहयोगी का क्या हो जाएगा? प्रतियोगी हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो फ्रेंड्स जोड़ का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो घटाव है। जोड़ का क्या हो जाएगा? घटाव हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तृष्णा का जो उपयुक्त विपरीतार्थक हो जाएगा वो हो जाएगा वितृष्णा। क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो विहित हो जाएगा। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स पोषक का शोषक हो जाएगा। पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स जंगम का जो होगा ये स्थावर होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जंगम का क्या होगा? स्थावर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय। सृष्टि का मतलब हो जाएगा प्रलय, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, साहचर्य का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अलगाव। साहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा, यानी इसका विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विराट का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स विराट का जो विलोम शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा, विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्पृश्य, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अस्पृश्य का जो विलोम शब्द होगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा अस्पृश्य। क्या हो जाएगा? अस्पृश्य हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का जो विलोम शब्द हो गया फ्रेंड्स वो हो गया विज्ञ। क्या होगा? विज्ञ होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प होगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अज्ञ का विलोम शब्द विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो गौरव का लाघव हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग का जो विलोम हो जाएगा अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग। बहिरंग का मतलब बाहर वाला अंग और अतरंग का मतलब होता है अंदर वाला अंग। ठीक है, यानी शरीर के बाहर वाला अंग बहिरंग होता है, शरीर के अंदर वाला अंग अंतरंग होता है, नहीं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्रस्त का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त। क्या होगा? मुक्त हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आहूत का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आहूत का मतलब होता है बुलाना। आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। क्या हो जाएगा? अनाहूत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वादी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो प्रतिवादी होता है। वादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवर का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अवर का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवर। अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जटिल का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सरल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द हो जाएगा सरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो वह कौन सा युग्म अशुद्ध है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये जो आमिष है ना, आमिष का विलोम शब्द होता है निरामिष। आमिष का विलोम शब्द क्या होता है? ये होता है निरामिष। ठीक है ना, तो यही अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन के विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विलोम की दृष्टि से जो अशुद्ध युग्म है वो है आमिष का सामिष। ठीक है ना, आमिष का सामिष नहीं बल्कि आमिष का क्या होता है? तो निरामिष होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स प्रत्यक्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स सामान्य शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा विशिष्ट। सामान्य क्या क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अमर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा मर्त्य। क्या हो जाएगा? अमर का मर्त्य हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तिमिर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आलोक। तिमिर का मतलब आलोक, तिमिर का मतलब अंधकार, आलोक का मतलब प्रकाश। तो तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उक्त का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स उक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुक्त। उक्त का क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स निर्दय शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सदय। निर्दय का क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स उत्कर्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द, अभी मैंने बताया। अच्छा, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष होगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अंतर्मुखी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, जो समाज में अपना समायोजन या अनुकूलन नहीं स्थापित कर पाता, यानी उसको अनुकूलन स्थापित करने में कठिनाई होती है, उसको अंतर्मुखी कहा जाता है। और बहिर्मुखी जो होता है ना, यह समाज में आसानी से अपना समायोजन या अपने आप को समाज में ढाल लेता है, तो उसको बहिर्मुखी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिवृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा अनावृष्टि। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो राजा शब्द का रंक हो जाता है। राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स आकाश का विलोम शब्द हो जाएगा पताल। आकाश का क्या हो जाएगा? पताल हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सगुण का शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स सगुण शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अपशकुन का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा शकुन। अपशकुन का क्या हो जाएगा? शकुन हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अथ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अथ का विलोम शब्द होता है इति। अथ का क्या होता है फ्रेंड्स? इति होता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स अभिज्ञ का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएगा कृतघ्न। क्या हो जाएगा? कृतघ्न हो जाएगा कृतज्ञ का विलोम शब्द, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकीर्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स संकीर्ण शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा? विस्तीर्ण हो जाएगा संकीर्ण का विलोम शब्द, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स सापेक्ष का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? निरपेक्ष होगा, यानी इसका विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विग्रह का जो विलोम शब्द हो जाएगा उसका हो जाएगा संधि। विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विग्रह का विलोम शब्द संधि होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम जो वर्ड है युग्म है फ्रेंड्स वो त्रुटिपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा याद रखिएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्नत का अवगत नहीं होता फ्रेंड्स, उन्नत का अवनत होता है। उन्नत का क्या होता है? अवनत होता है। तो यही युग्म जो है ये त्रुटिपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आंसर विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जबकि अपेक्षा का उपेक्षा ये बिल्कुल सही है, अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है, आदान का प्रदान ये सब सही है। जबकि त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा था? तो उन्नत का अवगत यह त्रुटिपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स यथार्थ का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आदर्श हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधु का विलोम शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स साधु का जो विलोम शब्द हो जाएगा याद रखिएगा वो हो जाएगा असाधु। क्या हो जाएगा? असाधु हो जाएगा साधु का विलोम शब्द, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स, नीचे दिए गए शब्द युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो अनुग्रह का विलोम शब्द होता है ना, ये आग्रह नहीं होता। अनुग्रह का विलोम शब्द होता है
विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? विग्रह होता है, तो यही त्रुटिपूर्ण है। बकिया जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल सही है। अनंत का शांत होता है, ये बिल्कुल सही है। और आकृष्ट का विकृष्ट होता है, ये सब सही है। जबकि जो त्रुटिपूर्ण है वो है क्या फ्रेंड्स? अनुग्रह का आग्रह। ठीक है, अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। तो ये था फ्रेंड्स 100 प्रश्नों की श्रृंखला, टॉप 100 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना जरूर, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।